सन सिटी स्टडी पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम प्रश्नावली 9.2 के चौथे सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसके पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 1 और 2 के ऊपर चर्चा की। प्रश्न संख्या 1 में मैंने आपको अंत विभाजन और प्रश्न संख्या 2 में मैंने आपको बाह्य विभाजन के बारे में बताया। इसके साथ ही इस प्रश्नावली 9.2 में अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु और अनुपात ज्ञात करने के सूत्रों की जानकारी दी। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो चौथा सवाल है आपके पास, उसमें यह पूछा जा रहा है मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदुओं के निर्देशांक, ये दो बिंदु है ए और बी, इसका मध्य बिंदु P ज्ञात करना है। तो ए बिंदु के जो निर्देशांक है 22 और 20 और बी बिंदु के निर्देशांक है 0, 16। तो आपको P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। प्रश्न कह रहा है P बिंदु मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, मध्य बिंदु P के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 का जो मान है वो कितना है 22 प्लस x2 का जो मान है वो कितना है 0 बटे 2, y1 का मान है 20 और y2 का मान है 16। 20 प्लस 16 बटे 2। अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, 22 प्लस 0 कितने हो गए 22 बटे 2, 20 प्लस 16 हो गए 36 बटे 2। 22 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 11 और 36 में 2 का भाग 18 बार। तो इस तरह किसी भी बिंदु के, किसी भी दो बिंदुओं के बीच में यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। जो पहला बिंदु दे रखा है वो तो हो जाएगा x1 y1 और जो दूसरा बिंदु दे रखा है वो हो जाएगा x2 y2। तो x1 का मान है 22 और x2 का मान है 0, y1 का मान है 20 और y2 का मान कितना दे रखा है 16। 22 प्लस 0 बटे 2, 20 प्लस 16 बटे 2। तो 22 में 2 का भाग 11 बार और 20 और 16 हो गए 36। 36 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 18 बार। तो इस तरह दो बिंदुओं के बीच में मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। अब हम प्रश्न संख्या 5 और 6 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 5 और 6 दोनों एक समान है, एक जैसे प्रश्न है, इसीलिए मैं प्रश्न संख्या 6 को करवा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 5 आपको खुद करना है और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 के ऊपर ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि बिंदुओं 2,-3 कोष्ठक 5,6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित होता है। तो इधर ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। प्रश्न संख्या 6, ये आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं A और B, इसके बीच में कोई बिंदु P है। तो A बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 2,-3, B बिंदु का निर्देशांक है 5,6 और आपसे कहा जा रहा है कि इसके बीच में जो बिंदु है वो y अक्ष पर स्थित है। तो आपको यह सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0। x अक्ष पर y निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 और y अक्ष पर x निर्देशांक क्या होगा 0। तो जैसे पांचवें सवाल में कह रहा है कि प्रश्न x अक्ष पर है, जो बिंदु है वो कहाँ है x अक्ष पर है, तो इसमें x अक्ष पर है तो उसका y निर्देशांक 0 होगा। जबकि इसमें कह रहा है कि बिंदु y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है तो y निर्देशांक तो y रहेगा और x निर्देशांक इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब प्रश्न को अच्छी तरीके से, दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं कि बिंदु 2 व -3 और 5 और 6 को मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अच्छी तरीके से ध्यान दें।
इसका अनुपात ज्ञात करना है कि ये P बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसका अनुपात है वो है K/1। अब मैंने आपको जब सूत्र बताए थे उसमें चौथा सूत्र ये बताया था, जब भी हमें किसी का अनुपात ज्ञात करना होगा तो K/1 का फॉर्मूला लगाएंगे। ये रेखा AB पर स्थित P बिंदु रेखा AB को के अनुपात 1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक किस तरह ज्ञात करेंगे, तो K/1 वाला सूत्र Kx2 प्लस x1 अपॉन K+1 Ky2 प्लस y1 अपॉन K+1। तो इसको ध्यान से देखिएगा, x2 का जो मान है वो कितना है, ये देखिए, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है, इसको x2 y2 नहीं बताना है। ये पहला जो बिंदु A है वो है x1 y1 और जो दूसरा बिंदु B है वो है x2 y2 और जो इसका अनुपात है वो क्या है, K/1। तो K गुणा x2 का मान है हमारे पास कितना, 5 प्लस x1 का मान कितना है, 2 बटे में क्या है, K+1 y2 की वैल्यू कितनी है, 6, तो K गुणा 6 प्लस y1 का मान कितना है, माइनस का 3। दो चिन्ह साथ में नहीं रह सकते, इसीलिए मैंने इसके लिए क्या लगा दिया है, पोस्टर, बटे में है K+1। अब ध्यान से देखिए, ये किसका सूत्र है, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है और इससे हमने किसका मान निकाला है, P बिंदु के निर्देशांक का मान निकाला है। जबकि आप देख रहे होंगे कि जो डायग्राम में P बिंदु का निर्देशांक का मान दे रखा है वो क्या है कि 0,y। अब ये 0,y क्यों लिखा है, क्योंकि पर्सन ने हमसे कहा है कि P बिंदु y अक्ष पर स्थित है और जब कोई भी बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा तो उसका x निर्देशांक क्या होगा, 0। यानी इस P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं 0,y। इसको सोल्व कर लीजिए, 0,y इज इक्वल टू 5 का k से गुणा 5k प्लस 2 बटे K+1, 6 का k से गुणा 6k माइनस 3 बटे K+1। ये माइनस कैसे आया कि प्लस का गुणा किससे हो रहा है, माइनस से, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब आपके पास ये जो राशि मिली है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें जो पहला मान तो x निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है और जो दूसरा मान है वो y निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। तो आप सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखेंगे, जो 0 वैल्यू दे रखी है उसकी हम तुलना करेंगे। जैसे 0 यहाँ पर x निर्देशांक है तो इसके x निर्देशांक के साथ क्या करेंगे, तुलना। और प्रश्न संख्या 5 में इसी तरह 0 होगा y निर्देशांक पे तो हम y निर्देशांक की तुलना करेंगे। ठीक है, तो 0 की तुलना हो रही है, यानी आप यहाँ पे लिख देना, तुलना करने पर 0 बराबर 5k प्लस 2 बटे K+1। तो K+1 का 0 से गुणा 0 हो जाएगा, 5k प्लस 2, 5k प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, बराबर में उधर क्या बच गए 2, तो k बराबर 2 बटे -5। तो k का जो मान आया -2 बटे 5, इसमें बच्चे सभी ये ध्यान रखेंगे माइनस किसको प्रदर्शित कर रहा है कि यानी ये जो P बिंदु है वो इसको अंत विभाजित नहीं करके क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, बाह्य विभाजित। तो अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु रेखा AB को 2:5 के अनुपात में 5 के
अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे, यदि इसका आंसर प्लस में आता तो ये क्या विभाजित करता, अंत विभाजित। और यहाँ पे जब चिन्ह माइनस का आ गया है तो इसका अर्थ ये है कि ये किसको किस में विभाजित कर रहा है, बाह्य विभाजित कर रहा है। और प्लस आता हो तो ये हो जाता है अंत विभाजित। अभी हम प्रश्न संख्या 6 को एक बार पुनः दोहरा देते हैं कि इसमें ये पूछा गया है कि y अक्ष पर स्थित बिंदु रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब भी प्रश्न में ये पूछा जाए किस अनुपात में विभाजित करेगा तो आपको यही सूत्र काम में लेना है, k अनुपात 1 का। तो रेखा AB पर स्थित P बिंदु रेखा AB को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है kx2 + x1 / k + 1 ky2 + y1 / k + 1। x1 y1 जो पहला बिंदु है और जो दूसरा बिंदु है वो x2 y2। तो k x2 का मान कितना है 5, x1 का मान कितना है 2, 5k + 2 बटे k + 1। k y2 का मान कितना है 6, तो 6k और y1 का मान कितना है -10, प्लस इंटू माइनस माइनस बटे में k + 1। ये 0, y, ये 0, y कहां से आया, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में दे रखा है कि P बिंदु के निर्देशांक क्या है 0, y, जिसकी हम क्या कर लेंगे तुलना। अब हमने इसकी तुलना किस प्रकार करनी है, यदि जिसमें 0 या मान दे रखा है, या तो x का मान 0 दे रखा है या फिर y का मान दे रखा है, या फिर x या y में से किसी का भी मान दे रखा हो उसकी तुलना करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x निर्देशांक का मान 0 है और इसमें x निर्देशांक है 5k + 2 बटे k + 1। तो इसकी तुलना की हमने, तुलना करने पर k + 1 भाग में है, इधर आएगा 0 के साथ गुणा हो जाएगा। तो 0 के साथ किसी संख्या का गुणा होने पर आंसर क्या मिलता है 0। 5 के प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस में, माइनस के 5 इधर आएंगे तो भाग में, तो k बराबर हो जाएगा -2 बटे 5। तो इसका अर्थ ये है, माइनस का अर्थ ये है कि जो P बिंदु है वो रेखा AB को बाह्य विभाजित करता है। अब अगले प्रश्न पे ध्यान देना अच्छी तरीके से। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में क्या है, इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि एक रेखा होगी AB जिसके ऊपर P बिंदु है, वह उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। अब इन दोनों प्रश्नों में अंतर यही है कि P बिंदु के प्रश्न संख्या 5 में तो कह रहा है x अक्ष पर स्थित है, प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है y अक्ष पर स्थित है, और प्रश्न संख्या 7 में यह कह रहा है कि यह बिंदु 11,15 पर स्थित है, तो ये इसको किस अनुपात में बांटेगा। तो प्रश्न संख्या 7 अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये P बिंदु है। तो रेखा AB के A और B दो बिंदु दे रखे हैं। A बिंदु का जो निर्देशांक है वह है 15,5 और B बिंदु का जो निर्देशांक है वह है 9,20 और इसमें P बिंदु का जो निर्देशांक है वो दे रखा है 11,15। तो हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, पूछा यह गया है कि P बिंदु रेखा AB को किस अनुपात में बांटता है। तो आपका आंसर होगा, सवाल करने का तरीका कि इसको के अनुपात 1 में बांटता है। तो आप इसको इस प्रकार लिख देंगे, रेखा AB को बिंदु P, रेखा AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में, रेखा AB को बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात में विभाजित करता है। अब मैं इसमें यह नहीं लिख रहा हूं कि यह अंत विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, क्योंकि अभी भी हमारे पास जानकारी नहीं है। सोल्व करेंगे तब पता चलेगा यह अंत विभाजित करता है या बाह्य विभाजित करता है, कि अनुपात में विभाजित करता है। तो P बिंदु के निर्देशांक, तो P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, इसका जो सूत्र है वो क्या है, kx2 + x1 / k + 1 ky2 + y1 / k + 1। x2 का जो मान है वो ये x1 है, ये y1 है, और b के जो निर्देशांक है वो x2 और y2 है। तो अच्छी तरीके से इसके मान रख दीजिए। x2 का जो मान है वो कितना है 9, x1 का जो मान है वो कितना है 15,
बटे में k प्लस 1 के y2 का मान कितना है 20 और y1 का मान कितना दे रखा है 5 बटे में k प्लस 1। अब हमारे पास P बिंदु का निर्देशांक दे रखा है वो है 11,15। तो अब हमें क्या करनी है तुलना। थोड़ा इसको पहले सोल्व कर लेंगे। पहले 9 का k से गुणा 9k प्लस 15 बटे k प्लस 1। 20 का k से गुणा 20k प्लस 5 बटे k प्लस 1। अब आप इन दोनों की क्या कर देंगे तुलना। जैसे पांचवें और छठे प्रश्न में हमारे पास एक वैल्यू दे रखी थी, इसमें हमारे पास x और y दोनों निर्देशांकों के मान दे रखे हैं, तो आप x के निर्देशांक की भी तुलना कर सकते हैं और y के निर्देशांक की भी तुलना कर सकते हैं। तो आपको दोनों में से एक की तुलना करके k का मान निकालना है। तो हम इसमें तुलना करने पर यानी x के निर्देशांकों की तुलना कर रहे हैं। x का इसमें मान दे रखा है 11 और दूसरी तरफ x का जो मान है वो है 9k प्लस 15 बटे k प्लस 1। अब वज्र गुणा कीजिए 11 का गुणा k प्लस 1 से और इसके बटे में 1 है जिसका गुणा 9k प्लस 15 से। 11 का k से गुणा होगा तो 11 का 1 से गुणा होगा तो 11 बराबर 9k प्लस 15। 9k प्लस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और 11 प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के। 11 के में से 9k चले गए, कितने बच गए 2k, और 15 में से 11 चले गए तो कितने बच जाएंगे 4। तो k बराबर 4 बटे 2, k बराबर 2 बटे 1। तो इसका अर्थ यह है कि P बिंदु रेखा AB को 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए P बिंदु रेखा AB को 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से आपने सोल्व कर लिया। मैं इसको एक बार पुनः समझा देता हूँ, बड़े अच्छे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि एक रेखा AB है जिसके P के निर्देशांक का मान 11,15 दे रखा है और हमसे ये पूछा गया है कि जो बिंदु है वो रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सवाल करने का तरीका क्या रहेगा कि रेखा AB को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो P बिंदु के निर्देशांक, और जब भी हमसे अनुपात पूछा जाएगा तो सूत्र kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो P बिंदु का जो निर्देशांक है वो है 11,15। तो x2 का मान, जो पहला बिंदु है वो x1 y1, जो दूसरा बिंदु है वो x2 y2। तो x2 का मान है 9, x1 का मान 15, y2 का मान कितना है 20 और y1 का मान कितना है 5 बटे में k प्लस 1। 9 का k से गुणा 9k प्लस 15, 20 का k से गुणा 20k प्लस 5। अब हमारे पास P बिंदु के निर्देशांक प्रश्न में दे रखे हैं वो कितने हैं 11,15। अब आपको क्या कर देनी है तुलना। हमारे पास x के निर्देशांक का भी मान है, y के निर्देशांक का भी मान है, दोनों की आप क्या कर सकते हैं तुलना, लेकिन आपको इसमें से एक ही तुलना करनी है। तो इसलिए हम इसके x निर्देशांक की तुलना कर रहे हैं। x निर्देशांक का मान इसमें 11 दे रखा है और इसमें x निर्देशांक का मान है 9k प्लस 15 बटे k प्लस 1। इसका आप क्या कर दीजिए वज्र गुणा k प्लस 1 का 11 से गुणा 11k प्लस 1 9k प्लस 15। अब 11 का k से गुणा 11 का 1 से गुणा 11 बराबर 9k प्लस 15। अब ध्यान दीजिए 9k प्लस का इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का 11 उधर चला जाएगा तो माइनस का। 11 के में से 9k चले गए 2k, 15 में से 11 चले गए 4, 2 गुणे में है इधर आ जाएंगे तो भाग में, 4 में 2 का भाग 2 बटे 1, k का जो मान आया है 2 बटे 1। अतः P बिंदु है वो रेखा AB को 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। तो आज हमने आपको 5वें, 6ठे, 7वें और 4थे क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरीके से विस्तारित रूप से बताया। अब
इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।